बिहार में कल यानी 12 फरवरी का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एक बार फिर से प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में सभी दल विधायकों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। काफी दिनों से बिहार में खेला होने की खबर चल रही है। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो मेरा यही है कि अब क्या खेला होगा और कौन खेला करेगा। देखिए, गुंजाइश बनी हुई है मैत्री जी। अभी भी लोगों ने आस नहीं छोड़ी है। और आपको ध्यान होगा, कल जब तेजस्वी यादव ने अपने सारे विधायकों को अपने निवास पर रख लिया तो ये कहा जाने लगा कि अब कहीं न कहीं से दिक्कत है आरजेडी खेमे में भी। पहले देखिए, आरजेडी और लालू प्रसाद जो उनके मेन कार्यकर्ता हैं, कहिए कि सरकार बनाने के लिए जो खेला करने के मेन प्लेयर हैं लालू प्रसाद, उन्होंने अपने स्तर से सारी प्लानिंग की। बहुत सारे जेडीयू के विधायकों को फोन पर भी किया। गोपाल मंडल ने तो कैमरे के सामने आके कहा कि मुझको ऑफर दिया गया था भागलपुर से चुनाव लड़ने के लिए। तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनसे आरजेडी के खेमे ने अप्रोच किया। लेकिन जब कल आरजेडी विधायकों का फीडबैक आने लगा तेजस्वी यादव के सामने कि हमको भी इसी तरह का प्रलोभन आया है, मंत्री बनाने का प्रलोभन है, टिकट देने का प्रलोभन है, तब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के कान खड़े हुए कि ये तो हमारे ही घर में सेंधमारी हो रही है। तो विधायकों को आनन फानन में अपने घर पे ही रहने का उन्होंने निर्देश दिया। और आज भी सारे विधायक घर पर ही हैं। अभी 10 मिनट पहले राबड़ी देवी और जो कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो भी गए हैं तेजस्वी यादव के निवास पर कि जी। कल जो स्ट्रेटजी हम लोग को लेनी है वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पूरा महागठबंधन लगा हुआ है कि किसी तरह कल फ्लोर पर कोई खेला हो जाए। बेटी, अख्तरुल इस्लाम का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर व्हिप जारी नहीं किया जाए तो 200 विधायक तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े होंगे। क्या इस दावे पे कितनी सच्चाई है? देखिए, वो तो उनका तो दिल जला हुआ है। उनके विधायकों को तो तेजस्वी यादव ही तोड़ के ले गए। तो जी। वो उन्होंने एक बात जरूर कही, लेकिन वो एक तंज के लहजे में कही, कोई बहुत सीरियस नोट पे नहीं कही उन्होंने। और जो एक विधायक हैं अख्तरुल इमान साहब, एआईएम के हेड हैं, जी। उनका किसी पक्ष में रहना न रहना जो संख्या बल है बिहार विधानसभा का, उसमें बहुत मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा मायने ये है कि आरजेडी टूटेगी या जनता दल यूनाइटेड टूटेगा, खेल वहीं पे होना है। जिस तरह से जेडीयू विधायकों की संख्या कल एक दो कम थी, देखिए ज्यादा बताई गई, खासकर दिल्ली के मीडिया में चला कि 5 विधायक 7 विधायक नहीं गए जेडीयू में। ऐसी जी। कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था अपने आला कमान को। जैसे शालिनी मिश्रा हैं, केसरिया की विधायक हैं, उन्होंने पहले से ही सरवन बाबू को इन्फॉर्म किया था कि हम नहीं आ सकते हैं। बीमा भारती ने भी सरवन जी को पहले कह दिया था कि हम नहीं आ सकते हैं, कोई व्यक्तिगत समस्या है। तो इस तरह की चीजें थी कल, जिस तरह से हौच पौच की स्थिति थी। लेकिन डर है आज के तारीख में भी। हम आपको बताएं मैत्री जी, जब हम आप बात कर रहे हैं तो जो विजय चौधरी हैं नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री, उनके घर पर विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ है। आज जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जनता दल यूनाइटेड की होने जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार भी शिरकत करने वाले हैं। अभी एक आध घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे वहां पे। और विधायकों से कहा जा रहा है कि 1-to-1 बात की जाएगी। नीतीश कुमार सारे विधायकों से, जो 45 उनके विधायक हैं, अगर वो चले आए, अगर आ गए, जिसकी संभावना है कि ये लोग बुला लेंगे, तो जी। 1-to-1 बात होगी कि क्या करना है, आपके दिल में क्या है, जो भी है हमको साफ साफ बताइए। हम कोई भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहते। जी। जी मैत्री जी। कांग्रेस के जो 17 विधायक हैं वो हैदराबाद से अब आ गए हैं। आते ही अखिलेश सिंह, जैसे आपने अभी बताया, कि राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की। फिर बीजेपी के विधायक भी बोधगया में रुके हुए हैं। बिहार में जो फ्लोर टेस्ट से पहले जो सियासी खेल है, उससे पहले जेडीयू की जो बैठक होने वाली है शाम 5 बजे, जो आप जिसके बारे में अभी आप कह रहे हैं कि एक आध घंटे जी में जी, बैठक लोग आना होगी। शुरू हुए हैं। हाँ, जी जी। तो ये सभी दलों को किस बात का ये डर सता रहा है? देखिए, भरोसे का संकट है, भरोसे का संकट है। और जो आज की सियासत हो गई है, न केवल बिहार में, दूसरे राज्यों में भी, कि अब पार्टी का सिद्धांत, पार्टी की विचारधारा बहुत चीज मायने नहीं रखती है। जो एक माला में पिरोया जाता था कि हमारी विचारधारा है, हम इस विचारधारा को मानते हैं तो हम इसी पार्टी में रहेंगे,
एक पॉलिसी होती थी पार्टी की, वो सारी चीजें अब बहुत नीचे चली गई। अब जो सबसे ऊपर है कि मेरा अपना व्यक्तिगत हित क्या है, हम कैसे दोबारा चुनाव जीत के आ सकते हैं, इस पर सारा फोकस है। हमको विधानसभा में है तो हम लोकसभा कैसे चले जाएं, अगर हम मंत्री नहीं बने हैं तो हम मंत्री कैसे बन जाएं, इस खेमे से नहीं बन सकते हैं तो दूसरे खेमे से बन जाएं। ये पूरी अब कवायद और सियासत सब जगह है, बिहार में कुछ ज्यादा ही है। तो ये जो संकट है और ये जो इच्छा महत्वाकांक्षा आप कह सकती हैं, इच्छा क्या, ये तो महत्वाकांक्षा है, ये आला कमान, सारे दलों के आला कमान को डरा रहा है कि कहीं ये महत्वाकांक्षा अगर प्रबल हो गई तो फिर कहां भाजपा, कहां जेडीयू और कहां आरजेडी, सारे दलों में वही हाल है। और कोई भी विधायक अपनी आस्था बदल सकता है, अपना पाला बदल सकता है। लेकिन हम आपको बताएं कि बीजेपी के विधायक आज शाम तक आना शुरू हो जाएंगे पटना, जी और बाकी कांग्रेस के तो सब आ ही रहे हैं, आ भी गए हैं बहुत सारे। तो अब जो है सारा चीज पटना में ही होना है। और आज जो दो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। जैसा आपने जिक्र किया कि 5 बजे जो ऑफिशियल मीटिंग होनी है, विधायक पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो खबर है कि नीतीश कुमार पर्सनली 1-to-1 सारे विधायकों से बात करने वाले हैं। तो जेडीयू के जो तमाम नेता है, नीतीश कुमार को भी अगर हम ले लें तो 128 विधायकों के समर्थन की उन्होंने बात कही है। उनके पास बहुमत से 6 विधायक ज्यादा है। अगर महागठबंधन की बात करें तो उनके पास 115 विधायक है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए उन्हें 7 विधायकों की जरूरत है। अब सारा खेल जो है इन 7 विधायकों पर ही टिका है कि ये राज्य में क्या बड़ा खेला करा सकते हैं। तो पूरा गणित जो है कि कैसे जोड़ तोड़ करके तेजस्वी आगे का दावा कर रहे हैं, एक बार हम अपने दर्शकों के लिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस गणित के आधार पर तेजस्वी यादव ये लगातार दावा कर रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि अभी बिहार में राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं, विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव तो हो ही रहा है, सब लोग जान ही रहे हैं। तो अभी बहुत सारे ऑफर हैं यहाँ पे, समझिए कि मेगा ऑफर खुला हुआ है बिहार में। तो पहली स्ट्रेटजी है जो आपके दर्शकों को, टीवी9 के दर्शकों को हम बता दें कि कल जो है सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव का जो संकल्प आया है स्पीकर के खिलाफ, उस पर वोटिंग होनी है। और उसी पर निर्भर करेगा कि कितना बड़ा खेल होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। क्योंकि जो विधायक पाला बदलना चाहते हैं, क्रॉस वोटिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी विधायकी सुरक्षित रहे, उनकी अयोग्यता ना हो जाए। तो अगर अवध बिहारी चौधरी कंटिन्यू कर जाते हैं तो फिर अयोग्य होने का कोई सवाल ही नहीं। स्पीकर बहुत सारे राज्यों में अलग गुट के रूप में मान्यता दे देते हैं, छोटे दलों को भी। तो फिलहाल कोई सदस्यता जाने वाली बात नहीं रहेगी। तब जो संख्या आप 7 बता रहे हैं वो संख्या 17 भी हो सकती है, उसमें दिक्कत नहीं आ जाएगी। इसलिए पहली कोशिश है तेजस्वी यादव की टीम की कि जो अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प लाया गया है अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, उसको जीता जाए। उसके बाद तो फिर बहुमत वाला तो खेल होगा, वो तो हो जाएगा। एक बार अगर अवध बिहारी चौधरी वाली खेल में हम जीत जाते हैं तो फिर सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और उसी पर सबकी नजर है कि उसमें हम जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। उसके लिए ही ये सारी बैटिंग चल रही है। चाहे गोपाल मंडल से बात हो रही है, बीमा भारती से बात हो रही है, डॉक्टर संजीव से बात हो रही है, या दूसरे और जितने भी विधायक हैं जो टच में हैं, लालू प्रसाद के, अखिलेश सिंह के, सब लोगों के टच में है। वो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जो 7 वोटों का अंतर आ रहा है, पहले हम अपने स्पीकर को बचा लें। अगर एक बार स्पीकर साहब बच जाते हैं तब तो नीतीश सरकार को हम फ्लोर टेस्ट में आसानी से मात दे देंगे। तो सारा कवायद यही है कि पहले स्पीकर को बचा ले। अगर स्पीकर बच गया तो समझिए कि बहुत बड़ा खेल, तब सरकार का बचना समझिए असंभव है नीतीश सरकार का कल। जी हाँ, मनोज झा और जो मृत्युंजय तिवारी से लेकर तमाम आरजेडी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों ने ही इच्छा प्रकट की कि हमें साथ रहना है। साथ ही ये भी दावा किया कि बिहार की सरकार अब बस 24 घंटे की मेहमान है। तो आपने जो कहा कि 7 ही विधायक नहीं 17 विधायक भी हो सकते हैं, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 24 घंटे का की अब मेहमान है बिहार सरकार? मैंने हमने तो वही बात कर रहे थे कि जैसे एक तो तेजस्वी के घर में रुकने का मतलब है इच्छा, वो क्या व्यक्त करेंगे, इच्छा तो आलाकमान का होता है पार्टी में, विधायक क्यों बेचारे इच्छा व्यक्त करेंगे कि वो है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर उनको भी है कि हमारे, देखिए लड़ाई तो दोनों तरफ से है। जेडीयू के भी बहुत सारे नेताओं ने आरजेडी के विधायकों को अप्रोच किया है, उनके भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है।
लेकिन अगर हम तेजस्वी के निवास पर है, देखिए आप उनके मोबाइल लगाएंगे, उनके मोबाइल भी विधायकों के नहीं लगेंगे, सारे मोबाइल रखे हुए हैं एक जगह पे, कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। कुछ खास नंबर है जिस पर लोग अपने परिवार से बात कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं। तो जी एक तरह से एक प्रिकॉशनरी मेजर में आरजेडी विधायकों को भी आप उसको नजरबंद का नाम दे सकते हैं, कैद का नाम दे सकते हैं, या मनोज झा के शब्दों में तो इच्छा की बात कर सकते हैं। अभी भी देखिए नाश्ते में बहुत सारे सामान आया है, अच्छे जी अच्छे नाश्ते हैं, पकवान बन रहे हैं, दिन का भोजन भी है, तमाम चीजें रात तक चलेगी। तेजस्वी यादव गिटार भी सुन रहे थे रात में, जी अलाप जल रहा था, ठंड है पटना में तो अलाप की भी वही व्यवस्था की गई थी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक डर है कि कहीं अगर हम दूसरे को तोड़ रहे हैं तो हमारे घर में ही कोई सेंधमारी नहीं कर ले। देखिए एक खास विधायक है, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह, उनका भी दावा है कि जेल में सुरंग हो चुकी है। तो अगर जेल में सुरंग है तो वो जेडीयू की जेल है और सुरंग उसी में हुई है। बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आशंका है जेडीयू में ही है और आरजेडी में ही है। कांग्रेस और बीजेपी में फिलहाल कोई टूट की स्थिति नहीं है, इसलिए आरजेडी को अपने विधायकों को बचाना है और जेडीयू को ही अपने विधायकों को बचाना है। तो आरजेडी के तो सारे विधायक अभी तेजस्वी के घर पर बैठे हुए हैं, नजरबंद है, उसमें मोबाइल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो है सो है। एक दो विधायक जो नहीं गए थे वो नहीं गए हैं अलग अलग कारणों से। लेकिन जनता दल यूनाइटेड पर एक खतरा है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को लेकर ऐसा लग रहा है कि वो डावाडोल में है, वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। केवल उनको लालू प्रसाद और तेजस्वी से ये भरोसा चाहिए कि हमारी सदस्यता नहीं जाएगी और हमारी जो मांग है उसको आप पूरा करेंगे, चाहे वो राज्यसभा जाने की हो, चाहे वो लोकसभा का टिकट हो, चाहे एमएलसी बनने की हो उनके सगे संबंधियों की, वो मांगे पहले से तय है। केवल एक अड़चन है कि सदस्यता नहीं जानी चाहिए। ये आश्वासन जिस दिन मिल जाएगा, यानी कि 7-8 ऐसे विधायक जो पूरी तरह से 100% आंख बंद करके लालू प्रसाद के साथ अगर आ जाते हैं दूसरे पार्टियों की, तो अगले विधायकों को भी ये भरोसा हो जाएगा कि अब हमारी सदस्यता नहीं जाएगी, अवध बिहारी चौधरी कंटिन्यू कर जाएंगे और नीतीश की सरकार फ्लोर पर गिर जाएगी। जी मैत्री जी। सर, जीतन राम मांझी को इग्नोर नहीं किया जा सकता इस वक्त। मांझी पहले से ही नाराज हैं और समधन उनकी जो है वो बोली है कि मुझे मंत्री बनने का मौका मिले। तो इस तरह से जीतन राम मांझी की क्या नाराजगी क्या है, क्योंकि खेला की बड़ी वजह जो है वो यहाँ पे भी दिख रही है। तो एक नहीं, आपका ठीक कहना है। देखिए जीतन राम मांझी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है उसमें जीतन राम मांझी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और बहुत चीज निर्भर करेगा जीतन राम मांझी के अप्रोच पर भी। उनकी नाराजगी नहीं है, उनका निगोशिएशन है, उनका सौदेबाजी है। जो भी उनको कोई राज्यसभा भेज देगा, कोई भी एक और मंत्री पद दे देगा, कोई उनके लिए और व्यवस्था बना देगा, राज्यपाल बनाने का आश्वासन दे देगा, वो चाह रहे हैं कि यही मौका है बार्गेनिंग करने का। अगर ये मौका उनके हाथ से चला गया तो फिर ना वो एनडीए खेमे से ज्यादा सीट ले पाएंगे, ना फिर कोई हमको अलग से मंत्री पद मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना हम राज्यपाल बन पाएंगे, ना राज्यसभा में जा पाएंगे। तो ये 24 घंटे जीतन राम मांझी के लिए बार्गेनिंग टाइम है, एकदम सही टाइम है बार्गेनिंग का, और वो अपनी उसी स्ट्रेटजी पर वो चल रहे हैं। हम आपको बताएं अंदर की खबर कि दोनों एंड पर उनका संपर्क बना हुआ है, चाहे वो एनडीए का फोल्ड हो, चाहे महागठबंधन का फोल्ड हो, दोनों फोल्ड से वो टच में है। जहां अच्छा सौदा पटेगा उस सौदे को वो स्वीकार कर लेंगे। कोई विचारधारा नहीं है, कुछ बात नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, जहां अच्छा सौदा मिलेगा उस सौदे को वो स्वीकार करेंगे और आज देर रात तक वो इस पर फैसला भी ले लेंगे कि उनको करना क्या है, क्योंकि ये मौका वो हाथ से किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। जो नीतीश मंत्रिमंडल के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के राजभवन में भी बड़ी तब्दीली हुई है। राजभवन में जो लीगल एडवाइजर है उनकी पूरी टीम बदल दी गई है। वो ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, जब इस तरह की परिस्थितियां किसी भी स्टेट में आती है तो राजभवन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी आपने देखा पिछले दिनों की स्पीकर ने जो भाषा बोली और डिप्टी स्पीकर ने उसका जो जवाब दिया, स्पीकर ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि नियम ये नहीं कहता है। तो बहुत सारी संवैधानिक संकट की स्थिति भी कल आ सकती है
अगर इस तरह का कोई कन्फ्रंटेशन हुआ दोनों स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बीच में, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि वो प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाएगा, मतलब बहस के लिए स्वीकार हो जाएगा, तो स्पीकर साहब नीचे आ जाएंगे और डिप्टी स्पीकर चेयर पे चले जाएंगे। ये अभी तक की व्यवस्था है। लेकिन जब एक्चुअल कल जब सदन शुरू होगा तो वो तब क्या होता है उस पर सब चीज निर्भर करेगा। अगर कोई बात हो गई, स्पीकर साहब अड़ ही गए कि नहीं हमारे नेतृत्व में ही होगा, विधान ये कहता है, या फिर स्पीकर साहब ने कल ये कह दिया कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मेरे खिलाफ वो नियम के तहत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। देखिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसमें स्पीकर को विशेषाधिकार होता है कि उस आधार पर आपके किसी भी पिटीशन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर स्पीकर साहब ने कोई भी पॉइंट को इशू को उठा के ये कह दिया कि जो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प है वो नियमानुकूल नहीं है, तब तो ये पूरा मामला ही खारिज हो जाएगा। तब तो फिर अवध बिहारी चौधरी कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हो सकता है कि फिर संवैधानिक संकट की भी स्थिति हो जाए। बीजेपी एनडीए के लोग राज्यपाल का दरवाजा खटखटाए कि देखिए भाई नियम से सदन नहीं चल रहा है, आप हस्तक्षेप करिए। तो एक लीगल टीम अगर कोई वहां बदली गई है तो बहुत ही एक रणनीतिक तरीके से बदली गई होगी, और राज्यपाल को भी लगा होगा कि एक मजबूत लीगल टीम उनके पास चाहिए ताकि वो अपनी कोई व्यवस्था दे सके। इसीलिए हुआ क्योंकि फ्लोर में कल संवैधानिक मंत्री जी हम आपको बताएं कि एक संवैधानिक संकट की भी स्थिति हो सकती है। अगर स्पीकर ने कह दिया किसी भी पॉइंट को रेज करके कि जो हमारे खिलाफ प्रस्ताव है वो नियम के अनुकूल नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तो वोट की नौबत ही नहीं आएगी, तब तो अवध बिहारी चौधरी कंटिन्यू कर जाएंगे। फिर तो जब उनके नेतृत्व में अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो फिर क्या होगा खेला, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तब तो फिर किसी विधायक को डर ही नहीं रहेगा कि हमारी सदस्यता जा सकती है। तो छोटा ग्रुप भी 7 का हो, 10 का हो, 17 का हो, वो तेजस्वी के पक्ष में वोट कर मतलब क्रॉस वोटिंग कर देगा, सरकार गिर जाएगी, ये संभावना भी है। तो इन सब चीजों पर राज्यपाल की भी नजर है, उनके जो राजभवन है उसकी नजर है, उनके लीगल टीम की नजर है कि अगर इस तरह के कोई इश्यू डेवलप होते हैं कल फ्लोर पर तो उसका कैसे जवाब दिया जाए, उस पर क्या व्यवस्था करनी है, क्योंकि फैसला तुरंत लेना पड़ेगा, समय तो है नहीं। इसीलिए उन सारी टीमों को अलर्ट किया गया है, एक्टिव किया गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल, आप अपना ओपिनियन बता दीजिए कि कल क्या होने वाला है, आरजेडी या जेडीयू, एनडीए की सरकार या महागठबंधन की सरकार, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? हमारी समझ है और जो चीजों को हम अभी तक जब आपसे हम बात कर रहे हैं देख पा रहे हैं, अभी हमको लगता है कि नीतीश सरकार जो है वो विश्वास मत हासिल कर लेगी। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, अभी देखिए कहावत है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो ये रात कितनी भारी है इस पर सब चीज निर्भर करेगा। लेकिन आप और हम जब आज भी बात कर रहे हैं, इस समय दिन के दोपहर का 2 बज रहा होगा, तो इस समय स्थिति यही है कि एनडीए को बढ़त है और एनडीए विश्वास मत हासिल करने की स्थिति में है आज के तारीख में। लेकिन रात में अगर कोई खेला बेला इस तरह का हुआ तो फिर स्थिति बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन आज अगर हमारी राय आप पूछ रहे हैं तो हमको लगता है कि नीतीश सरकार कल अपना कॉन्फिडेंस जीतेगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाएगी वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमें और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दिए, और आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, और अभी के लिए फिलहाल शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद।